वेलकम बैक टू माई चैनल। अब हम क्लास 6 की सोशल साइंस का 4th चैप्टर का पार्ट 2 लेके आए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। छोटा सा ही है ये चैप्टर। द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। मॉडर्न ह्यूमन होमो सेपियन हैव वॉक द प्लैनेट अबाउट 3 लाख ईयर। मतलब जो हमारे अभी के इंसान आए ना, उनसे पहले कौन थे? होमो सेपियंस, जिन्होंने चलना शुरू किया था। वो 3 लाख साल पहले की बात बता रहे। दिस अपीयर टू बी वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत मतलब टाइम पहले ही ह्यूमन पहले कैसे रहता था? बिना कपड़ों के रहता था और गुफाओं में रहता था, कच्चा मांस खाता था। धीरे धीरे उसमें अलग अलग चेंजेस आने लगे। जो आज का मॉडर्न ह्यूमन है उसमें और पहले के ह्यूमन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। लेट इट इज़ ओनली अ टाइनी fraction of Earth history. Let us have a quick look at our early history. हम पुरानी वाली हिस्ट्री को देखते हैं, फिर हम अभी की हिस्ट्री को देखते हैं, तो देखते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क है। अर्ली ह्यूमन फेस मैनी चैलेंजेस। जो पुराने वाले ह्यूमन थे ना, वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते थे, क्योंकि वो पहले गुफाओं में रहते थे, कच्चा मांस खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे। तो बहुत अलग अलग तरह के उनके स्ट्रगल्स थे फ्रॉम नेचर एंड लिव्ड इन बैन ऑन ग्रुप टू हेल्प ईच अदर। कुछ झुंड में रहते थे वो, ताकि एक दूसरे की मदद कर सके और एक दूसरे की मदद कर सके। They were constantly seeking shelter, food, and were mainly hunter-gatherer. This meant that they relied on hunting and collecting edible plants and fruits for their survival. मतलब वो जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहते थे और झुंड में रहते थे। वो अपने खाने को तलाश करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, फ्रूट्स और फल जितने भी होते थे ना, उनको इकट्ठा करके खाते थे, प्लांट्स को खाते थे, फ्लैश खाते थे, वो भी कच्चा मांस खाते थे। आवर अर्ली एंसेस्टर ऑल्सो हैड सर्टेन बिलीफ अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड पॉसिबल ऑल्सो सम नोशन ऑफ आफ्टर लाइफ। जैसे कि जो पुराने जो रहते थे आदिवासियों की तरह, हमारे ह्यूमन वो हमारे क्या थे? पूर्वज थे। क्या थे? बंदर टाइप में थे ना। फिर धीरे धीरे होमो सेपियंस बने, फिर आज का मॉडर्न ह्यूमन बना। उसमें और कितना अंतर आता गया। धीरे धीरे हमारा ह्यूमन मॉडर्न होता गया और नई नई चीज़ों का आविष्कार किया। पहले तो आग का इन्वेंशन हुआ, फिर आग के बाद पहिए का इन्वेंशन हुआ, फिर धीरे धीरे उसने क्रॉप उगाना शुरू किया। दिस ग्रुप लिव इन टेम्परेरी कैंप, रॉक शेल्टर और केव, कम्युनिकेशन विद ईच अदर यूजिंग लैंग्वेज डैट आर नो लॉस्ट। जो पुराना ह्यूमन था वो कहाँ पे रहता था? गुफाओं में रहता था, और वो कोई भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करता था, सिर्फ इशारों में बातें करता था। दे यूज़ फायर एंड स्टार्ट मेकिंग ऑब्जेक्ट। अब उसने क्या करना? आग का इन्वेंशन कर दिया और वो पका के खाना खाने लगा और अपने आप को बचा के भी रखता था और गर्माहट भी मिलती थी आग से। डैट मेड देयर लाइफ ईजियर। इसकी वजह से उसकी थोड़ी थोड़ी लाइफ आसान होने लगी। लाइक इम्प्रूव स्टोन एक्स, मतलब वो कुल्हाड़ी, पत्थर को यूज़ करके औजार बनाने लग गया, कुल्हाड़ी बनाने लग गया, ब्लेड बनाने लग गया। इसलिए वो सब हेल्प करते थे मांस फाड़ने में, शिकार करने में, अपने आप को बचाने में। ब्लेड, एरो हेड्स एंड अदर टूल्स, नोकीले औजार। एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ विजिबल इन रॉक पेंटिंग। ये सारा हमें कैसे पता चलता है? जितनी भी गुफाओं में पेंटिंग बनी हुई है। फाउंड इन 100 ऑफ केव ऑल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हज़ारों सालों पुराने जो केव है ना, उसमें जो रहते थे ना पुराने वाले आदिवासी ह्यूमन, उन्होंने ड्रॉ करी है वो कैसे शिकार करते थे, ड्राइंग पेंटिंग करी है। उसके थ्रू हमें पता चल गया कि वो कैसे रहते थे और शिकार करते थे। सम ऑफ दूस पेंटिंग डिपिक्ट सिंपल फिगर और फ्यू सिंबल। कहीं कहीं में सिंबल्स भी बने हुए थे पेंटिंग में, पर वो हम मतलब हम पता नहीं लगा सकते कि भाई वो क्या कहना चाहते थे हमसे। अदर आर मोर डिटेल एंड रिस्पेक्ट सीन्स विद एनिमल और ह्यूमन। ये भी दिखा रहे थे कि हम शिकार कर रहे हैं, हम एक साथ रह रहे हैं, हम खाना पका रहे हैं। ये सारा पेंटिंग के थ्रू हमें दिखाया गया। इन टाइम
These early humans learned to make simple ornaments such as stone or shell beads, pendant make of human animal teeth and sometimes exchange them with other goods. अब धीरे धीरे ह्यूमन क्या करने लग गया, माला बनाने लग गया, मोतियों की माला, जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनके दांतों की माला, उनके लिए वो प्रीशियस होने लग गया, महंगा होने लग गया, और उसी से वो कोई चीज़ खरीदते होंगे। द फर्स्ट क्रॉप, उनने पहली कोई खेती करी, हमारे फर्स्ट ह्यूमन ने। ओवर लॉन्ग एज द अर्थ क्लाइमेट हैज़ गॉन थ्रू मैनी चेंजेस, पहले के क्लाइमेट में और अब के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। एट सर्टेन टाइम इट वॉज वेरी कोल्ड, उस समय का क्या था, बहुत ठंडा एनवायरनमेंट था। एंड मच ऑफ द अर्थ वॉज कवर विद आइस, ज़्यादातर अर्थ किससे कवर थी, बर्फ से कवर थी। तब क्या चल रहा था, आइस एज, दिस कॉल्ड एन आइस एज, मतलब हिम युग चल रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड होती थी उस समय। एज यू लर्न इन ग्रेटर डिटेल इन साइंस, साइंस में तुमने पढ़ा होगा पहले कि हमारी पृथ्वी आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे बारिश हुई, फिर पानी आया हमारी पृथ्वी पे, फिर आइस एज आ गया जिसमें सारा कुछ जम रखा था, और फिर धीरे धीरे हमारी अर्थ रहने लायक हो गई। लेटर वैन क्लाइमेट वार्म अप, धीरे धीरे फिर गर्म होने लग गया हमारा प्लैनेट। द आइस पार्टली मेल्टेड, और जो बड़े बड़े आइस के बर्फ़ के वो थे ना पहाड़, वो सारे पिघलने लग गए, जिससे हमारे ओशियंस बने हैं, फ्रेश वाटर बने, एंड द रिजल्टिंग वाटर स्वेल्ड द एग्जिस्टिंग रिवर एंड इवनली ड्रेन्ड इनटू द ओशियन, फिर हमारी नदियाँ बनने लग गई। नदियाँ फिर कहाँ मिलती है, ओशियन से। द लेटेस्ट आइस एज लास्टेड फ्रॉम ओवर 1 लाख ईयर अगो द अराउंड 12,000 ईयर अगो, इसके अराउंड आया था हमारा आइस एज। आफ्टर वर्ल्ड लिविंग कंडीशन इम्प्रूव फॉर ह्यूमन इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, धीरे धीरे फिर वार्म, जब क्लाइमेट गर्म होता गया तो फिर ह्यूमन अपनी कंडीशन बदलता गया। दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन ऑन कल्टिवेशन, अलग अलग जगह पे खेती करके और पशु का पालन करके और कुछ क्रॉप्स उगा के रहने लग गया। सीरियल्स एंड ग्रेन्स, कुछ अनाज उगाने लग गया फिर ह्यूमन। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेट एनिमल, पशुपालन भी करने लग गया, गाय भैंस बकरी को पालने लग गया। सच एज कैटल गोट एक्सेट्रा। With more food available, these communities grow in size and number and often settle down near river. रिवर के किनारे रहने लग गए क्योंकि वहाँ की उपजाऊ मिट्टी होती थी और पानी की भी व्यवस्था होती थी। This was not only because of the availability of water but also because soil would be more fertile. मैंने बताया ना, वहाँ की मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है, जल्दी से ग्रो हो जाता था और पानी की भी उनको आसानी रहती थी इरिगेशन करने में। It made the process of growing crop easier. ये फल सब्जियां उगाने में मदद करते थे। देखिए ये हमारे पहले के ह्यूमन की पानी की साइड की सिविलाइजेशन है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लें, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो भी एक एंशियंट हमारी सिविलाइजेशन थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानी जाती है और इंडस रिवर के पास थी। एज कम्युनिटीज़ ग्रो सो डेड देयर सोसाइटी कॉम्प्लेक्सिटी, अब वो धीरे धीरे समाज उनका बढ़ने लग गया। लीडर और शेफ चीफ एंड, मतलब जितने भी बड़े बड़े सरदार होने लग गए, चीफ होने लग गए, अब ऊंच नीच होने लग गया। वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेल बीइंग द पीपल, एवरीवन कलेक्टिवली वर्क टूवर्ड द कम्युनिटी, अब इकट्ठे होके रहने लग गए, एक दूसरे की मदद करने लग गए, वेलफेयर उसके बारे में सोचने लग गए, प्रॉफिट के बारे में सोचने लग गए, वेलफेयर। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज नो सेंस द इंडिविजुअल ओनरशिप, एक ही अधिकार नहीं करता था, सारे मिलके एक दूसरे की मदद करते थे फिर ही वो काम करते थे। द लैंड वेयर कल्टिवेटली स्लो एंड हार्वेस्ट, वो उगाते थे फिर कटाई होती थी फसल जब उग जाती थी। एज टाइम वेंट बाय hamlets grow into sizable village, the exchange goods, मतलब किसी के बदले कोई और चीज़ देना, ये भी शुरू हो गया था वहाँ पे बार्टर सिस्टम। मोस्ट फूड क्लॉथ एंड टूल,
स्लोली नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, धीरे धीरे कम्युनिकेशन का नेटवर्क बढ़ने लग गया, व्यापार का बढ़ने लग गया। एंड एक्सचेंज वेयर एस्टेब्लिश अमंग दूस विलेज, एक विलेज से दूसरे विलेज तक व्यापार शुरू हो गया। एंड सम ऑफ देम ग्रो इनटू स्मॉल टाउन, धीरे धीरे शहर भी बसने लग गए। न्यू टेक्नोलॉजी अपीयर, फॉर एग्जाम्पल पॉटरी फॉर मेकिंग पॉट्स एंड अदर क्ले ऑब्जेक्ट एंड यूज ऑफ मेटल कॉपर फर्स्ट आयरन लेटर, धीरे धीरे मिट्टी से अपने वो बनाने लग गए, घड़े बनाने लग गए, मटके बनाने लग गए, खिलौने बनाने लग गए और अलग अलग क्ले से ऑब्जेक्ट्स बनाने लग गए। फिर मेटल का भी यूज़ करने लग गए, अलग अलग तांबे, कॉपर का फर्स्टली यूज़ हुआ था, बाद में लोहे का यूज़ किया था। विच हेल्प मेक ड्यूरेबल टूल्स, इसके अलग अलग हथियार बनाने लग गए फर्स्ट ह्यूमन जो है। ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज़ एंड ऑर्नामेंट्स, अलग अलग ऑर्नामेंट्स भी बनाने लग गए, ज्वेलरीज भी बनाने लग गए और जो डेली यूज़ में काम आता है वो भी बनाने लग गए। वी विल सी द चैप्टर 6 हाउ दिस स्टेज प्रिपेयर फॉर इमर्ज ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड सिविलाइजेशन। चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे सिविलाइजेशन क्या होता है। For now, it is important to remember that these early progress humanity, इस चैप्टर में हमने फ़िलहाल देखा कि ह्यूमन कैसा आया, उसने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। इसकी आगे की जर्नी हम कहाँ पढ़ते हैं, 6th चैप्टर में पढ़ेंगे हम। एट सम क्रिटिकल टाइम ह्यूमैनिटी कुड हैव ऑलमोस्ट डिसअपियर, धीरे धीरे फिर अदर जो भी थे होमोसेपियंस के अलावा जो भी रहते थे वो धीरे धीरे गायब हो गए। एज सम अर्ली स्पीशीज डिड, वी विल नेवर नो दिस अर्ली ह्यूमन टू हुज करेज, उनके पास पता नहीं ऐसा क्या था जो हमारे होमोसेपियंस के कितने उन्होंने चैलेंजेस फेस किए। उनके पास तो कोई भी संसाधन नहीं था रहने के लिए, फिर भी उन्होंने कितनी मुश्किलों को फेस करके अपनी लाइफ को शुरू किया और चैलेंजेस फेस करे। और ह्यूमन आज मॉडर्न हो चुका है। एंड प्रेजेंस वी ओव आवर एग्जिस्ट टुडे, इसलिए ह्यूमन आज का बदल चुका है और उसके पास कितने सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी आ चुकी है पर पहले के ह्यूमन के पास नहीं थी। तो ये चैप्टर अब ख़त्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।